विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रेसिडेंट है सर या वहाँ पास रहते हैं यहीं पास हैं। अच्छा, हम लोग तो न्यूज़ 24 दिल्ली से हैं और आए कि बहुत चर्चा है दिल्ली में, 1 साल पूरा होने वाले हैं सरकार के। 8 फरवरी पिछली बार 25 में तारीख थी जब चुनावी नतीजे आए और 48 सीट बीजेपी को आए। तो हमने कहा 1 साल पूरे हुए हैं, तो बताइए आप लोग सरकार को लेकर, व्यवस्था को आप ही लेकर। लोग बताओ। हम तो देख रहे हैं, आप ही लोग बताओ। अरे देख रहे हैं तो हम लोग तो पूछ रहे हैं, जिसकी सरकार जनता तय करे। कैसे? सब बढ़िया है जी, सारे एक सही हैं। हाँ? सब अरे बढ़िया नहीं, हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर या कांग्रेस पार्टी की 15 साल की सरकार रही तो लोगों ने कहा कि बड़ा करप्शन का इशू है। थोड़ा मुश्किल है जी डिसाइड कर पाना। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई डिसाइड या कोई डिसीजन आप बताएं। हम तो पूछ रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है 1 साल में सरकार का। बीते 10 साल आम आदमी पार्टी को देखा आपने, 15 साल कांग्रेस को देखा। इतनी जल्दी बता पाना मुश्किल है जी मेरे लिए तो। इतनी जल्दी बता पाना मुश्किल है। ये बुजुर्ग हैं हमारे, इनसे पूछो। क्या बताइए सर आप? क्या बताइए। हम तो पूछ रहे हैं सर, 1 साल सरकार को हो गए, पिछली बार नतीजे आए देखो, थे। मैं यहाँ का जनकपुर लोकल विधानसभा से हूँ, ठीक है। ये गड्ढा ये आज ये हुआ है, ये गड्ढे ऐसे गड्ढे सड़कों का धंसना ये करना पहले हम 7-8 साल से देख रहे हैं। पहले उस वाली रोड पे भी गड्ढे धंस गए थे। ये पहले जब आम आदमी पार्टी सरकार थी, इसलिए इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये देखा जाए, मैं सरकारी सिस्टम के अंदर देखो, जो राजनेता जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र के अंदर योजनाओं को लाके उसको इम्प्लीमेंट करवाना काम है। और उसके बाद में जो मशीनरी है और जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर नकेल नहीं कसी जा सकी है। चाहे वो आम आदमी पार्टी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो। प्रशासन बड़ा ही उदासीन है। उन प्रशासनिक अधिकारियों को कमरे से निकलना नहीं आ रहा और सरकार अब संज्ञान ले रही है। अधिकारियों पर जब कार्रवाई हुई है, सस्पेंशन हुआ है, तो हो सकता है सरकारी अधिकारी अब जो है अपनी जिम्मेदारी समझे। देखिए, जब पिछले बार चुनाव हो रहा था तो हम लोग इसी जनकपुरी में घूम रहे थे, बहुत सारे, चूंकि वीआईपी लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं सब। तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब जैसे गर्मी आने वाली है, लोगों ने कहा देखो जी, यही जल बोर्ड कितना कर रहा है, पूरा माफियागिरी है, करप्शन का एक बड़ा अड्डा है। लोगों ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने जी फ्री वाला सिस्टम करके लोगों का आदत खराब कर दिया है, कुछ बदलना चाहिए, केंद्र में उनकी सुननी नहीं जाती है तो यहाँ भी बदला जाए। ये सब बहुत सारी बातें हुई थी। तो हमने कहा कि 1 साल पूरे हो गए हैं, तो आम लोग अब बताएं भाई, आपके यहाँ से तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हीं की वही चीज कह रहा हूँ, जैसे गंदा पानी आना, सीवर की समस्याएं होना, उन्हीं चीजों के लिए विस्तार का कार्य जो हो रहा है ना। ये अगर ये गड्ढा खुदा है तो किस लिए खुदा है? इसलिए खुदा है कि सीवर लाइन डले या जो पानी की लाइन डले, इन्हीं चीज़ों के लिए तो कार्य हो रहा है ना। ये जब डेवलपमेंट की तरफ काम हो रहा है, उस डेवलपमेंट के अंदर जो नेग्लिजेंसी जो अधिकारियों द्वारा हुई है, उस पर उनके खिलाफ कार्यवाही, ऐसे भविष्य में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। ये क्या लगा रहे हो जी आप लोग यहाँ पे, लाइट की व्यवस्था करने के लिए? हाँ, तो अब देखिए कि ये सिस्टम जागा है और अब लाइट की व्यवस्था यहाँ पर हो, इसके लिए जनरेटर का सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है दिल्ली जल बोर्ड का, और ये अब से 24 घंटे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो मैं उसके ठीक आसपास के जो लोग हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप यहीं रहती हैं मैम? हाँ, अच्छा। हम लोग तो इसलिए इधर आए हैं कि ये जो हादसा हुआ दिल्ली में, ये बहुत शर्मनाक और बहुत दुखदायक हादसा है। मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब 11:30 बजे का टाइम कोई ऐसा टाइम नहीं था कि कोई चश्मदीद दिन का। हाँ, नहीं, रात को हुआ ना ये हादसा, जो मोटरसाइकिल का 12-12:30 का हादसा हुआ। तो ऐसी चलती सड़क है ये, तो ऐसा है नहीं कि किसी चश्मदीद ने देखा ना और बोला ना हो। पुलिस को बोला भी है, और पुलिस का फर्ज था। पुलिस किस लिए? हमारी सुरक्षा के लिए है ना यहाँ पर, है। तो इसको तो पहुंचना चाहिए था ना। एक बच्चे की जान चली गई, उन माँ बाप पे क्या बीत रही है। यहाँ पर इतनी खुदाई कब से हो रही है यहाँ सड़क की? बाकी 7-8 महीने तो यही हो गया खुदा हुआ। अब काम ये इतना जल्दी हो रहा है क्योंकि प्रशासन अब जागी है। नहीं, देखिए, अब तो जनरेटर की व्यवस्था भी कर दी गई है कि वो तो तब की ना, जब कोई चला गया, जो बच्चा यहाँ से जिंदगी अपनी हाथ धो बैठा यहाँ पे, तो तब कुछ बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, रिफ्लेक्टर। हमारे बच्चे भी रात को आते हैं काम करके, 12-1 बजे हमारे बच्चे भी आते हैं। हमें तो डर हो गया इस बात का
कि कल को कोई हादसा किसी और के साथ भी ना ऐसा गुजरे। नहीं, हम लोग तो मैम हादसा हुआ, सरकार ने कहा कि हमने कमेटी बना दी, रिपोर्ट जिस पर कार्रवाई होनी थी हो गई। हाँ। लेकिन हम तो इसलिए आए कि 1 साल हो गए यहाँ सरकार के गठन को। पिछली बार नतीजे आए थे दिल्ली विधानसभा के, लोगों ने बड़ा उम्मीद के साथ वोट किया था। हाँ। तो 1 साल हो गए, तो हम लोगों ने कहा कि 1 साल में आप ही लोग बताएं कि आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके सरकार आम लोगों के फेवर में कितना ज़्यादा काम कर पाए, कितना अच्छा परफॉर्म कर पाए। अभी तो इतना तो कोई हमें वो इसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला इतना कि हम कहे कि हमने बनाया है और उसके हमें बड़ी तसल्ली उनकी मिल गई है और बहुत वो जल्दी आ जाते हैं, शीघ्र आ जाते हैं। हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ती है तो आते हैं वो लोग। अब हमारे ब्लॉक में भी है, जैसे श्याम शर्मा जी है ना यहाँ के, तो ये अपना हरिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते हैं ज़रूर, लेकिन हमें अभी उनका काम अभी देखना बाकी है। अभी हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ब्लॉक के अंदर भी कुछ काम है जो हमारे शेष हैं अभी, और उन्होंने हमें कहा था, तसल्ली दी थी कि ये काम होंगे। जैसे उन्होंने कहा था देखो सीवर लाइन का था काम, पाइपलाइन का। अच्छा। हाँ, कुछ अभी हुआ नहीं है। अभी नहीं कुछ हुआ है। तो हमने तो कहा कि भाई पूछें, 1 साल हो गया, हालांकि 1 साल कम है सरकार को कि आप इतना जल्दी इतना परफॉर्म कर पाए, लेकिन 1 साल में हम लोग रिपोर्ट करने आए थे कि दिल्ली सरकार 1 साल में कितनी बदली। देखो कुछ रिजल्ट हो सकता है, अब देखो आगे, अब लगता है शायद कुछ होगा। जब तक हादसे होते नहीं है कुछ, उनका भी लोगों के भी जागृत, लोग भी जागृत होते हैं ना। अब जिसको बनाया है कि वो आगे आए। पर सबसे रनिंग रोड है ये, और ये द्वारका, पालम, एयरपोर्ट सबको जोड़ती है ये रोड। अच्छा। ये यहाँ से सीधा आप पालम जा सकते हो, एयरपोर्ट जा सकते हो, द्वारका जा सकते हो। और ये रोड अब बंद पड़ी है। अब वो 1 वे कर रखी थी इसको, कितनी कंजस्टेड हो जाता है, प्रॉब्लम हमको है ना, हम सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। अब तो बंद पर पड़ी है, नहीं तो 1 वे चल रही थी। अब इनको ही देखना चाहिए ना, 1 वे जो सरकार हमें बनाई है, तो जो हमें इतनी मुश्किलें हो रही हैं, अगर वो पूरी करेंगे तभी हम वोट देंगे फिर अगली बारी उनको। शुक्रिया आपको। तो आधी रात का वक्त था और इसी पर हादसा, मैं इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि ये जनकपुरी का इलाका है और सिर्फ एक गड्ढे नहीं है, ऐसे कई सारे गड्ढे हैं जिसको लेकर के ये सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस का सुरक्षा बंदोबस्त देख लीजिए, यहाँ पे जनरेटर लगा दिए गए हैं, बोर्ड लगा दिए गए हैं, आने जाने की मनाही है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आप लोग भाई साहब, आप लोग, आपसे तो हो गई, आप लोग यहीं रहते हैं, तो बताइए सर, सरकार के 1 साल को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सरकार के 1 साल को लेकर भाई साहब हम तो यही कहेंगे कि क्षेत्र में काम तो हो रहे हैं, अब काम हो रहे हैं, मगर ये चीज़ें, घटनाएं, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। साल ये लगभग 6 महीने से रोड बंद है, ये अभी 2-3-4 दिन पहले ही खुदाई हुई थी, उधर से बंद कर दिया था। जब घटनाएं होती है ना तभी किसी सरकार का विश्लेषण होता है। युवराज एक लड़का जो नोएडा में, जी देखिए कि वो भी ऐसे ही इत्तेफाकन गड्ढे में गिरा, पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। जी अभी तक उस पर कई सारे सिस्टम पर सवाल हैं, इस पर भी सिस्टम पर सवाल हैं। तो हम लोग तो इसलिए इधर घूम रहे थे कि पिछले बार 8 तारीख को चुनावी नतीजे आए थे, तो था पहले कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों आम आदमी पार्टी होती थी तो अलग होता था, तो हुआ कि अब तो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। तो आम लोग ही बताएं कि भाई सरकार ज़मीन पर कितना फेल है, कितना पास है, कितना किया है, कितना करना बाकी है। ये देखो, सरकार तो काम करने के लिए है, पैसा दे सकती है, काम कराने के लिए बोल सकती है। अधिकारियों ने काम करना है, अधिकारियों ने सेफ्टी मेजरमेंट्स देखने हैं, यहाँ के साथ सेफ्टी कैसी होनी चाहिए, कोई जाए नहीं, कोई आए नहीं। अभी तक जो हम समझ पाए हैं वो बैरिकेडिंग लगी हुई थी उधर वाली, और वो व्यक्ति यहाँ आया कैसे ये भी नहीं पता, अभी किसी को भी नहीं पता है। रात का वक्त था, रात का वक्त था, बता रहे हैं कि साहब 12-12:30 बजे का कोई समय था। उसकी फैमिली वाले भी यहीं थे उस समय, तो वो बता रहे थे कि साहब हमारी बात हुई थी कि मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर ये पीछे ही पड़ता है। अब उसके बाद वो यहाँ कैसे गिरा, सुबह यहाँ के लोकल लोगों ने बुला के जब पुलिस वालों को बताया, मगर बैरिकेडिंग थी, ये वाली नहीं थी, ये क्योंकि ये ब्लॉक का रास्ता है तो यहाँ से आना जाना लोगों का है, तो इसलिए खोल रखा था। वो था भी तो लोकल ना यहाँ का, उसको रास्ता भी पता थी, वो आज तो नहीं आया था, लोकल था। बता रहे हैं कि साहब यहाँ से रोज और भी इसमें जांच की आवश्यकता है, मतलब है ना, पिछले 3 साल से आ रहा था, वो आना जाना उसका है, वो उसका यूज टू रास्ता, मतलब रास्ता था।
ठीक है सर, शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर आम लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली का माहौल क्या है, और जनकपुरी के इलाके से आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। और जिस जगह पर यह हादसा हुआ, आधी रात का वक्त था, 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था, और इसी रास्ते से जो वन वे ये सड़क थी, एक रास्ता ये खुला हुआ है, दूसरा रास्ता यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके रात का वक्त था 12 बजे के आसपास का, और वहाँ से इस गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है और कई सारे सवाल खड़े करते हैं। तो ये पूरा जो इलाका है, ये जनकपुरी आशीष सूद जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका ये इलाका है, यहाँ से विधानसभा के वो सदस्य हैं। अब मैं आपको कुछ और दूसरी जगह ले चलता हूँ। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर आम लोग क्या सोचते हैं और दिल्ली का माहौल क्या है।